हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इतिहास के जो थर्ड अध्याय देख रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी का आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप लोग 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में यदि आप 450 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 लाना चाहते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव सेशन को ज़रूर अटेंड करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचने वाले हैं। जैसे कि हम हर एक चैप्टर का शॉर्टली थ्योरी बताते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके बाद हम लोग उसका पूरा एनालिसिस करते हैं को किस ईस्वी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए। जैसे कि हमने 2 चैप्टर देखे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, और तीसरा मेरा चल रहा है। उसमें हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे और आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लायोस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया था। तो हम लोगों ने इस शॉर्ट थ्योरी में देखे थे, हिस्ट्री ऑफ द लायोस ऑफ द वियतनाम फोन बोई चौ के द्वारा लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसलिए हम शॉर्टली थ्योरी बताते हैं ताकि उससे आपको 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। मतलब वियतनाम जो छोटे छोटे प्रांतों में एकीकरण का जब भी बात आया था, उसका मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे राज्यों में बटे होते हैं तो उसको एक सम्मिलित करके एक देश बनाया जाता, तो उसको क्या बोला जाता है? एकीकरण। जैसे कि पहले भारत में भी वैसा ही था, सब अलग अलग प्रांत में बटा था। जैसे पहले बिहार को मगध बोला जाता था, उसी तरह जैसे शिवाजी के बारे में जानते हैं, वो पेशवा से आते थे, जो कि कह सकते हैं कि महाराष्ट्र अलग अलग, मतलब एक वो सब अपना प्रांत मानता था, उसका वहाँ का राजा अलग होता था, यहाँ का राजा अलग होता था, सबका अलग अलग नियम होता था। लेकिन धीरे धीरे सबका एकीकरण हुआ। तो उसी तरह कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? लायोस, वियतनाम या कंबोडिया के? तो नरोत्तम सिंहानुक जी थे, वो कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के, जिस पर भारत का क्या था? अधिकार था। और ये दोनों पे किसका अधिकार था? चीन का अधिकार था। इसलिए इस दोनों जो संयुक्त रूप को क्या बोल दिया जाता है? हिंद चीन। हिंद चीन नाम है, लेकिन ना तो इसमें हिंद है, ना ही हिंदुस्तान है, ना ही चीन है। इसमें क्या था वर्तमान में? वियतनाम, लायोस और कंबोडिया, जो कि एक टापू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन दक्षिण में है, मतलब हिंद चीन के दक्षिण में कौन से सागर स्थित है? हिंद महासागर या चीन महासागर या लाल महासागर या काली महासागर? तो हिंद चीन के दक्षिण में कौन से सागर है? तो चीन सागर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। जैसे कि हिंद चीन हो गया, जैसे वियतनाम, कंबोडिया, लायोस हो गया, कह रहा है इसका उत्तरी सीमा किसको छूता है? तो उत्तर का जो सीमा है इसका, वो छूता है किसका? म्यांमार और चाइना को छूता है। जैसे कि हम बात कर ले कि यहाँ पे हो गया लायोस, यहाँ पे कंबोडिया, और यहाँ पे हम बात कर ले तो वियतनाम हो गया। तो इस दोनों का जो उत्तरी सीमा है, क्या कर रहा है कि हिंद चीन का जो उत्तरी सीमा है वो किसको छू रहा है? यहाँ पे चीन है, मान के चलिए। तो यहाँ पे भारत का मैप है, तो चीन और किसको? कंबोडिया को छूता है इसकी उत्तरी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो ची मिन मार्ग का दूसरा नाम क्या था? यह एक क्या था? एक भूल भुलैया तगड़ा मार्ग था। मतलब इसमें ऐसे इस तरीके से रोड बना हुआ था कि आप किधरों से निकलिएगा तो आपको मेन रोड पे आने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे भूल भुलैया जानते हैं ना, कि जो उस रोड से यदि वाकिफ़ नहीं है तो उसको मतलब अच्छे से पार करना, क्रॉस करना नहीं होता था। इसलिए उस मार्ग को क्या कहा जाता था? भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता था। तो बोल रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या था? तो इनका जो दूसरा नाम क्या था? तो यूगेन आई क्लोक था। क्या था? यूगेन आई कोक। उसके बाद नेक्स्ट, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन अभी तक में कई बार पूछा भी जा चुका है। इंडो चाइना कह रहा है किसका उपनिवेश था? मतलब वहाँ पे किसका ज़्यादातर शासन चलती थी? तो किसका था? तो फ्रांस का। किसका था? यदि भारत का पूछा था किसका उपनिवेश था, तो किसका था? इंग्लैंड का। उसी तरह इंडो चाइना किसका थी? तो फ्रांस के उपनिवेश था। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति को खतरा नाम से श्वेत
पत्र कब जारी किया गया था? मतलब शांति को खतरा है, इस नाम से श्वेत पत्र एक तरह से कह सकते हैं। नारा कब जारी किया गया था? तो यह 1961 ईस्वी में किया गया था। कब? 1961 में। और 1961 में ही आपको भारत और चाइना का युद्ध भी हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हमने आपको बताया था कि हिंद चीन नाम है, लेकिन इसमें चीन न तो चीन आता है ना ही हिंदुस्तान आता है। इसमें कौन कौन आता है? तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, राष्ट्र शामिल नहीं है, मतलब कौन सा देश नहीं शामिल है। तो कौन नहीं है? चीन नहीं है। और आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करिएगा, क्योंकि इसका नाम ही है हिंद चीन, तो आप चीन मत मार दीजिएगा। मतलब यदि पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से राज्य है, तो चीन मत मारिएगा, चीन उसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट और मेरा लास्ट जो कुछ टॉपिक का, कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? जब हिंद चीन युद्ध में जो क्षेत्र कह सकते युद्ध चल रहा था कि हम शासन, मेरा शासन रहेगा तो मेरा रहेगा, जैसे कि भारत का भी 1 पर शासन था और 2 पर चाइना का शासन था। तो उस समय में पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, क्योंकि कोई भी मतलब युद्ध होता था तो अमेरिका ही उस पर निगरानी रखता था, क्योंकि सुपर पावर उसी को माना जाता था। तो उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, और इतिहास में सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक से पूछा जाता है तो यही है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके से सारे कुछ को हम कवर करेंगे, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी आपका व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो में उन्हें भी फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।